सो गुड इवनिंग टू ऑल। हम लोग कर रहे हैं अपने मैथमेटिक्स की जो बुक है मैथ मैजिक, है ना। मैथ मैजिक उसका चैप्टर नंबर 4 टिक टिक टिक, है ना। और इसमें क्या है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं और वॉचेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिटेल में। और अच्छा, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम क्या क्या पढ़ रहे हैं वॉचेस के बारे में। हमने शुरुआत में एक स्टोरी पढ़ी थी, है ना, जिसमें टू फ्रेंड्स वो क्या कर रहे थे, क्वेरल। राधिका, राधिका प्लीज पुट योर माइक ऑफ। अपना माइक बंद रखें, जब कोई क्वेरी हो तभी खोलें, ठीक है। ऐसे हर समय खुला नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आपस में क्वेरल कर रहे थे और बोल रहे थे कि किसका जो होम है वो स्कूल के पास है, ठीक है। इस बारे में दोनों झगड़ा कर रहे थे। अच्छा, तो हमने देखा कि जो गर्ल थी उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी टाइम को लेके। वो क्या समझ रही थी कि 12 से 1 2 यहाँ तक जब मिनट की जो हैंड है वो आता है तो 2 मिनट्स होते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे 5, टोटल कितने होते हैं, 5 क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं। और उन 5 डिविजन्स की वजह से मिनट का जो हैंड है वो 1 पे आने पर 5 मिनट लेता है। कितने? 5 मिनट। जब मिनट का हैंड 1 पर आता है तो 5 मिनट हो जाते हैं, 2 पर आता है तो 5 एंड 5 10 मिनट हो जाते हैं। ऐसे करके जो मिनट्स बढ़ते रहते हैं। अच्छा, आगे हमने सॉल्व किया था ये क्वेश्चंस। इसमें हमें बताना था जो 3 फ्रेंड्स हैं उनमें से कौन सही आंसर दे रहा था, तो हमने सॉल्व किया था, तो हर बार कौन सही आंसर दे रहा था, पिंकी। अच्छा, उसके बाद हमें हैंड्स बनाने थे। यहाँ क्या बनाने थे? हैंड्स बनाने थे। अच्छा, हैंड्स बनाने वाले में मैंने आपको बताया था, ये करवा दिया था, ये करवा दिया था, ये भी करवा दिया था। बचा ये था, ये था और ये था। तो आप में से ज़्यादातर ने मुझे सेंड नहीं किया है अपना वर्क, है ना। आपको वर्क सेंड करना है, ठीक है। वर्क करके सेंड करना है, ऐसे थोड़ा काम चलेगा। अच्छा, उसके बाद हमने करवाया था, डू यू लाइक स्काई वॉचिंग? इफ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। स्काई वॉचिंग के बारे में हमने बताया था कि जो सन होता है वो राइज करता है सुबह, कितना, 5:30 पर। कितने पे? 5:30 पर AM, है ना। इस समय 5:30 और 5:32 पे राइज करता है। और जब सनसेट होता है ना, सनसेट कितने टाइम होता है? ये होता है नियर अबाउट 7, नियर अबाउट 7। अच्छा, ये आगे पूछ रहा था, क्या हमेशा ऐसा होता है, क्या हमेशा ऐसा होता है कि जो सन है वो राइज सेम टाइम पे करे, उसी टाइम पे राइज करे, उसी टाइम पर जो है क्या करे, सेट हो? तो नहीं, ये चेंज होता रहता है। तो अभी शुरू करना है। यहाँ देखो, ये एक टावर है। अब आपको गैस करना है कि कौन सा टावर है। अब मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा, तो ये गैस करना है आपको। ओके, देखते हैं कौन बताएगा। यस, सबसे पहले पूछता हूँ मैं। आज पहली बार ज्वाइन किया है जिसने, कौन है? तो ये टावर है, आईफिल टावर नाम है इसका। क्या नाम है? आईफिल टावर। और ये है पेरिस, पेरिस, PARIC, पेरिस, फ्रांस। फ्रांस जो है वो एक कंट्री है,
है ना, जैसे इंडिया एक कंट्री है, हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया, वैसे ही एक कंट्री है, कौन सी, फ्रांस। और वहाँ पर ये टावर है, ये बहुत बड़ा टावर है, ठीक है। और ये कंट्री कहाँ है वो मैप में आप देख सकते हैं। अच्छा, या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। तो दिस फोटो वाज टेकन इन पेरिस, फ्रांस। इन पेरिस द सन सेट्स आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर। देखिए, जब समर होते हैं, है ना, तो 9 PM, आप सोच के देखिए, 9 PM पर सनसेट होता है, 9 PM, है ना। काफी अमेजिंग है ये, क्योंकि हमारे यहाँ तो 9 PM पर होता नहीं है। हमारे यहाँ तो मैक्सिमम कितना, 7:30 तक, 7:30 PM तक सनसेट हो जाता है। लेकिन इन पेरिस फ्रांस सनसेट कब होता है, 9। ओके, दिस फोटो वाज टेकन एट नाइट, बट इन विंटर इट बिकम्स डार्क हेयर एट 4 PM। और विंटर्स में 4 PM पर ही डार्क हो जाता है ना। बात समझ आई, क्या होता है, समर और विंटर, ये ध्यान रखेंगे, समर और विंटर में जो सन सेट होता है उसके टाइम में अंतर होता है। विंटर में क्या होगा, जल्दी से सनसेट हो जाएगा, जल्दी से हो जाए, जल्दी से मेरा मतलब नीचे के जो आवर्स हैं, 4 PM, 5 PM, 6 PM, इधर हो जाएगा। लेकिन जब समर आएगा तो ये 4 PM 5 PM पर सनसेट नहीं होगा, ये 7 PM टू 8 PM पर सनसेट होगा। किसमें, समर में। समर में देर को होता है सनसेट, और विंटर्स में जल्दी से सनसेट हो जाता है। और सनराइज को लेके भी सेम है। सनराइज जो समर होती है उसमें, इस समय देखो सनराइज जल्दी होता है, समर का असर है ना, अभी थोड़े ही दिन हुए हैं समर गए, रेनी सीजन चल रहा है। तो अभी सनराइज और सनसेट, सनराइज जल्दी से हो जाता है और सनसेट देर से होता है ना। ऐसा बोलते हैं कि गर्मियों में जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं, टाइम हमें ज़्यादा, उजाला ज़्यादा समय तक रहता है, रातें छोटी होती हैं गर्मियों में। तो रातें कब कैसे छोटी होंगी, जल्दी से सनराइज होगा, सूरज जल्दी निकलेगा और देर तक रहेगा, तो दिन बड़ा हो जाएगा, है ना। अच्छा, आगे देखते हैं, फाइंड आउट, ये है एक्सरसाइज जो हमें आज करनी है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम करते हैं, अभी आपसे एक एक करके मैं पूछूंगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम, मतलब मिनट हैंड आप देख रहे हैं ना, इसमें मिनट हैंड 7 पर है, और जो नेक्स्ट नेक्स्ट वाली जो इमेज बनी है उसमें मिनट हैंड कहाँ है, 10 पर। 7 to 10 कहाँ गया है, 7 to 10 मिनट हैंड गया, और जो आवर हैंड है वो तो नियर अबाउट वहीं ही है, 3 and 4 के मिड में, बिटवीन 3 and 4। तो आपको यह बताना है 7 to 10 अगर मिनट हैंड गया तो टाइम, ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन कितना है ना। हाउ मेनी डिवीजन इट पार्ट, डिवीजन मतलब इसके बीच में डिवीजन होते हैं ना, जैसे ये 12 है, कितना है, 12, 12, उसके बाद 1 आएगा, 12 और 1 के बीच में 5 डिवीजन होते हैं, 5 डिवीजन, है ना। तो किसी भी टू नंबर्स के बीच में 5 डिवीजन होते हैं, 5 डिवीजन बिटवीन टू नंबर्स ऑन क्लॉक, ठीक। तो ये 7 से 10 तक गया है, तो कितने डिवीजन ये पार करके गया है ना, जितने डिवीजन ये पार करके गया होगा उतने ही मिनट्स हुए होंगे, क्लियर। तो एक बार हम एक क्लॉक बनाते हैं बड़ी सी, और फिर देखते हैं कि क्या देखते हैं, एक बड़ी,
ये। और फिर इसमें नंबर्स लिखते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर्स लिख लिए हमने। उन्होंने बताया जो मिनट आवर वाला हैंड है वो कहाँ है, यहाँ पर 3 और 4 के मिड में। पहले 7 पे था, मिनट वाला हैंड कहाँ पर था, 7 देन क्या हुआ, वो 10 पर अगली जब वॉच दिखाई गई वो पहुंच गया है 10 पर। कहाँ पहुंच गया है, 10 पर। तो कितना डिवीजन पार किया है, देखो ये 5 गया होगा, 5 ये गया होगा, फिर 5 ये। तो 5 एंड 5 एंड 5 5 क्या हुआ होगा, 5 5 एंड 5 5 एंड 5 10 10 एंड 5 15। टोटल कितने डिवीजन पार किया होगा, 15 डिवीजन। क्लियर है, 15 डिवीजन मीन 15 मिनट, 15 डिवीजन मीन 15 मिनट। तो बात समझ आई, समझ आ गई होगी, 15 डिवीजन मीन 15 मिनट्स। अच्छा, तो अब जरा मैं पूछता हूँ किसी से। हम्म ये हम्म मैंने कहा कि जो क्लॉक है उसमें नंबर्स होते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, ऐसे करके नंबर्स होते हैं। और 12 और 1 इसके बीच में आप वॉच उठा के देखोगे तो डिविजन्स होते हैं, 5 डिविजन्स होते हैं। कितने डिविजन्स होते हैं, 5, है ना। 1, 2, 3, 4, 5 5 डिविजन्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब ये है कि 12 से 1 पे जब मिनट हैंड आएगा तो 5 मिनट हो चुके होंगे। कितने मिनट हो चुके होंगे, 5 मिनट। बात समझ आ रही है, 12 से 1 आएंगे तो डिवीजन का मतलब क्या है, भाग, खंड, लाइंस। ठीक है, लाइंस खींची होती हैं। देख नहीं रहा, देख तो रहा है बेटा। हम्म अभी दिख रहा है ना। लेफ्ट कर जाओगे तो दोबारा से ज्वाइन करोगे तो थोड़ी देर नहीं दिखता है, तो जब तक प्रॉपर कनेक्शन नहीं बन जाता है तब तक नहीं दिखता। अच्छा, ऐसे ही 1 और 2 के बीच में भी 5 क्या होंगे, डिविजन्स होंगे, भाग होंगे, है ना, लाइंस होंगी जिनको पार करके आएंगे 2 पर। तो 5 यहाँ पर, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, है ना। डिवीजन क्या होते हैं, खंड, भाग, है। तो 12 से 1 तक लेके कितने पार्ट में डिवाइड है, ये है डिवीजन। 12 से लेके 1 तक जो मिनट में देखेंगे वो 5 पार्ट में डिवाइड है। आप अपने घर में क्लॉक होगी, क्लॉक में देखिए भी, क्लॉक को उतारिए, उसमें देखिए, उसमें 12 से 1 के बीच में 5 पार्ट्स होंगे, 1 से 2 के बीच में भी 5 पार्ट्स होंगे, 2 से 3 के बीच में भी 5 पार्ट्स होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में कितने पार्ट्स होंगे, 5। यही 5 पार्ट 5 डिविजन्स हैं। क्या है, 5 डिविजन्स। अभी क्लियर है, समझ आ गया। हाँ, तो क्या है, ये जो भाग हैं, जो पार्ट हैं, यही क्या है, डिवीजन है। अभी क्लियर है। तो अब आपको बताना है कि जो मिनट हैंड है वो 7 पर था और वो पहुंच गया है 10 पर, तो कितने डिवीजन पार कर गया है।
है ना। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। क्लियर है ना। ये जो 7 से 10 पर आ गई है मिनट हैंड, मिनट हैंड कहाँ से 7 से 10 पर आ गए हैं, तो कितना टाइम लिखा, कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा ये बताना है ना। तो 7 से 10 पर आया है तो 10 - 7 यानी कि कितने 3 डिजिट्स क्या हुआ है, आगे बढ़ा है। 3 डिजिट्स आगे बढ़ा है, डेट मीन्स हर डिजिट में 5 क्या होंगे, पार्टीशन होंगे, 5 पार्टीशन होंगे, 5 डिवीजन होंगे। तो 3 5 या 15 कितना मिनट हो गया होगा, 15 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया होगा, 15 मिनट्स हो गए होंगे। मतलब 7 से 10 पर अगर मिनट वाली हैंड जो है वो गई है तो कितने मिनट हो गए होंगे, 15 मिनट हो गए होंगे, है ना। क्लियर है। अच्छा, और भी किसी को कंफ्यूजन है अभी भी। अच्छा, तो अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो फिर अभी एक बार फिर से मैं पूछूंगा सबसे, तो बताना मुझे। ठीक है ना बेटा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बी नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है इन्होंने, एक क्लॉक बनाई है, उसमें जो फर्स्ट जो आवर वाला हैंड है, आवर हैंड, वो कहाँ पर है, वो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 और 3 के बीच में। ठीक, और जो मिनट हैंड है वो 8 पर है, कहाँ पर है, 8 पर है ना, ऑन 8। जो सेकंड जो क्लॉक दी है इन्होंने, उसमें आवर हैंड तो वही है, नियर अबाउट वही है, लेकिन जो मिनट हैंड था वो 8 से आगे बढ़ के कहाँ पहुंच गया है, 12 पर। कहाँ पहुंच गया है, 12 पर पहुंच गया है ना। अच्छा, 12 पर पहुंच गया है, कहाँ से, 8 से, 8 से 12, है ना। 8 से 12 पहुंचा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 8 से आगे बढ़ा होगा 5, देन 5, देन 5, देन 5, 5 5 5 5 करके कितने डिविजन हो गए होंगे, ऐड करो, 5 5 5 5 ऐड करोगे कितना आएगा, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20। तो यहां हम कितना लिखेंगे, 20 मिनट्स या 20 डिवीजन। यहां हम लिखेंगे 15 मिनट्स, 15 मिनट्स लगा वहां पर जाने में। सी नंबर हम देखें, सी नंबर में जो आवर वाली, जो आवर वाला हैंड है वो है 6 पर, और जो मिनट वाला हैंड है वह 1 पर। आवर वाला है 6 पर और मिनट वाला है 1 पर। जो नेक्स्ट क्लॉक इन्होंने दी है उसमें आवर वाला हैंड वही है ना, नियर अबाउट वही है, लेकिन जो मिनट हैंड है वो अभी कहाँ है, 3 पर। कहाँ है, 3 पर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 3, 1 से 3, 1 2 3, 1 से 3 आए, 1 से 3 आओगे तो यहाँ से यहाँ आने में 5, फिर 5, 5 एंड 5 कितना हुआ, 10। तो हम यहाँ फिल करेंगे 10, क्या फिल करेंगे, 10 फिल करेंगे। आगे देखिए डी नंबर, डी नंबर में क्या है, डी नंबर में इन्होंने दिया है जो आवर वाला हैंड है वो है 7 पर। ठीक है, आवर वाला हैंड है 7 पर, और जो तुम्हारा मिनट हैंड है वो 2 पर है, कहाँ है, 2 पर। फिर क्या हुआ, जो नेक्स्ट वॉच इन्होंने दी है, नेक्स्ट क्लॉक दिया है, उसमें आवर वाला हैंड आगे बढ़ के 8 के पास पहुंचा है, और मिनट हैंड 9 पर है, कहाँ है, 9 पर। बात समझिएगा, 2 से पहुंच गए हैं 9 पर, 2 से 9 पर कितनी बार 5 आया होगा, यहाँ 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 और यहाँ, ये सारे 5 आए होंगे, ये सारे 5 आए होंगे, है ना। ये सारे 5 आए होंगे, ये भी 5,
यहाँ भी 5 डिवीजन आए होंगे, यहाँ भी 5 डिवीजन आएंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ। कितने 5 हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 5s आर देयर, 7 5s आर देयर, 7 5s are 35, 7 5s are 35। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? हम यहाँ फिल करेंगे 35 मिनट। क्लियर? अभी क्लियर है? आगे बढ़े। अब यहाँ पर क्या है? ड्रॉ वेयर द हैंड विल बी। हमें ड्रॉ करना है कि हैंड कहाँ पर होगा 20 मिनट्स आफ्टर 6 ओ क्लॉक। 20 मिनट्स आफ्टर 6 ओ क्लॉक। अच्छा, इसको अच्छे से समझिएगा एकदम। आफ्टर 6 ओ क्लॉक मतलब 6 ओ क्लॉक के बाद। तो हम जो मिनट है वो आवर हैंड बनाएंगे वो 6 ओ क्लॉक के बाद बनाएंगे, 6 ओ क्लॉक के बाद। ये हो गया हमारा आवर हैंड। अच्छा, दूसरा इसने कहा है कि 20 मिनट्स। 20 मिनट्स कहाँ पर होते हैं? देखो, ये 5 हुआ, 10 15 है ना, 5 5 5 ऐसा करके 15 हो गया, फिर 20 मिनट्स हो गए। 20 मिनट्स हो गए मतलब 20 मिनट्स कहाँ पर होते हैं? 4 पर। तो जो तुम्हारा मिनट वाला हैंड है वो कहाँ होगा? 4 पर होगा, है ना? क्लियर? ये हो गया, सॉल्व हो गया। ये बहुत ही आसान सा है, इजी सा है एकदम, है ना? फिर देखें 10 मिनट्स आफ्टर 7 ओ क्लॉक। 10 मिनट्स आफ्टर 7 ओ क्लॉक का मतलब क्या है? आफ्टर 7 ओ क्लॉक पहले लिख लो, है ना? आवर वाला हैंड बना लो। आवर वाला हैंड कहाँ बनाना है? आफ्टर मतलब बाद में। तो 7 के बाद में हमने बना लिया आवर हैंड। अब बारी आई मिनट हैंड की। मिनट हैंड का कितना? 10 मिनट। 10 मिनट्स कब कब होते हैं? हम हमेशा 12 से शुरू करते हैं। ये 5 और ये 10। पहुंच गए हम कहाँ? 2 पर। 2 पर पहुंच गए तो हम मिनट हैंड कहाँ बनाएंगे? 2 पर बनाएंगे। ठीक है, देन आगे देखें 30 मिनट आफ्टर 8 ओ क्लॉक। 30 मिनट आफ्टर 8 ओ क्लॉक। अच्छा, तो आफ्टर 8 ओ क्लॉक पहले बना लेते हैं। आफ्टर 8 ओ क्लॉक मतलब 8 के बाद। 8 के बाद हम आवर हैंड बना लेते हैं। आवर हैंड बन गया भैया 8 के बाद। अब देखो 30 मिनट। 30 मिनट कब होते हैं? 30 मिनट होते हैं ये 5 देन 10 देन 15 देन 20 देन 25 देन 30। 30 मिनट्स होते हैं 6 पर। कहाँ पर? 6 पर। 6 पर होते हैं। तो हम जो मिनट हैंड को ज्वाइन करेंगे वो कहाँ, किधर की ओर करेंगे? 6 की ओर करेंगे। 6 की ओर हम क्या बनाएंगे? मिनट हैंड बनाएंगे। ठीक है, आगे 15 मिनट आफ्टर 5 ओ क्लॉक। 5 ओ क्लॉक के बाद 15 मिनट। तो सबसे पहले हम जो मिनट हैंड है हमारा उसमें क्या करेंगे? आवर हैंड को 5 के बाद बनाएंगे। पहले आवर हैंड बना लिया हमने, ये आवर हैंड बन गया। अब मिनट हैंड की बारी। मिनट हैंड 15 मिनट काउंट करते हैं, 5 10 15, है ना? ये 5 हो गया। यहाँ जब यहाँ आए तो 10 हो गया, फिर से यहाँ आए तो 15 हो गया। अब 3 पर 15 हुआ है तो हम 3 से ज्वाइन करेंगे मिनट हैंड को। मिनट हैंड किस तरफ होगा? 3 की तरफ होगा। ठीक है, बात समझ आई? ये 15 मिनट हो गए यहाँ, है ना? और ये 12 से यहाँ तक 10 मिनट्स हो गए। ये यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट्स हो गए। कितने? 20। और ये यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट्स। ठीक है, बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक? अच्छा, अब जब स्कूल ओपन होते थे देन क्या होता था कि स्कूल असेंबली लगती थी। हमारी क्या लगती थी? स्कूल असेंबली लगती थी। तो आपको पता होगा कि स्कूल असेंबली कितनी देर चलती थी, कितना टाइम लेती थी, है ना? तो जब हमारा स्कूल होता था कितना स्कूल रन करता था 8
45, देन 9:15 तक, 9:15 तक क्या चलती थी असेंबली, नियर अबाउट 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट स्कूल असेंबली रन करती थी। अच्छा, हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक, लंच ब्रेक कितना होता था? लंच ब्रेक हमारे यहाँ लंच ब्रेक सबको याद होगा, लंच ब्रेक है ना, लंच ब्रेक तो होता था हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट का। अच्छा, अगली बात, हाउ लॉन्ग इज योर गेम पीरियड, गेम पीरियड होता था 40 मिनट। गेम पीरियड तो आप सबको अच्छे से याद होगा, है ना, 40 मिनट, है ना, 40 मिनट का। अच्छा, नेक्स्ट है, इज इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड, गेम पीरियड क्या सेम होता था जैसे दूसरे पीरियड होते हैं उतना ही लंबा होता था, या उससे कम होता था, या फिर उससे ज़्यादा होता था? तो हमारे यहाँ जो गेम पीरियड है वो सेम ही होता था, जितने सारे पीरियड जितने लेंथ के होते हैं 40-40 मिनट के, तो गेम पीरियड भी उतना ही होता था 40 मिनट का। यस, इट इज सेम as all the other periods. ओके, इक्वल ही होता था हमारे यहाँ, इक्वल होता है। अच्छा, आगे क्या है, द गेम पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम्स वेरी शॉर्ट, आरंट दे? अच्छा, ये जो बच्चा है वो ये सोच रहा है कि गेम पीरियड और लंच ब्रेक दोनों बहुत ही कम होते, क्या है, कम लगते हैं। अच्छा, ये आपको भी लगता होगा कि गेम पीरियड और लंच ब्रेक बहुत ही थोड़ी देर के लिए होता है, ये पीरियड छोटे होते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। वो क्या होता है कि हम ज़्यादा एंजॉय करते हैं, हाँ, मस्ती करते हैं गेम के पीरियड में, तो उसमें टाइम का पता नहीं चलता है, इसलिए लगता है कि ये बहुत ही कम ड्यूरेशन के हैं, छोटे हैं। अच्छा, आगे, हाउ मेनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज टेक, मेक अ गेस एंड देन चेक एट होम। अच्छा, कितना टाइम ये सारी एक्टिविटीज लेती हैं ये आपको बताना है, ये आपको खुद से करना है। बॉइलिंग 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर मिल्क बॉयल करने में कितना टाइम लगता है? फिलिंग अ बकेट, अब बकेट फिल करके देखो, टाइम देखो वॉच में अपने, टाइम देखो या मोबाइल में टाइम देखो, बकेट फिल करने में कितना टाइम लगा वो यहाँ पर फिल करना है आप, ठीक है। द थर्ड वन इज स्वीपिंग योर रूम, अपना रूम स्वीप करने में कितना टाइम आपको लगा है, तो अपना रूम स्वीप करके देखो, साफ करके देखो, झाड़ू लगाओ उसमें, है ना, पहले टाइम देखो, है ना, जैसे आपको स्वीप करना है, ठीक, उससे पहले टाइम देखो, मान लो अभी क्लास के बाद आपने स्वीप करना शुरू किया, है ना, 5 PM पर, या कल करना, और 5 PM आपने टाइम देखा, 5 PM हुआ है और आप झाड़ू लिए और शुरू हो गए स्वीप करना, चालू कर दिया आपने अपना रूम। अच्छा, उसके बाद जब पूरा साफ हो गया एकदम नीट एंड क्लीन, देन आप देखोगे फिर से अपना वॉच देखोगे, क्लॉक देखोगे, या फिर जो है मोबाइल में टाइम देखोगे, तो मान लो हुआ 5:45, तो आपको स्वीप करने में कितना टाइम लगा, 5 से 45, दैट मीन्स 45 मिनट, तो वो 45 मिनट यहाँ आपको फिल करना है। बात समझ आई? टाइम रिकॉर्ड करना आपको सीखना है, कैसे रिकॉर्ड करोगे, टैप खोलोगे, है ना, बकेट का, बकेट भरने के लिए टैप खोलोगे, उससे पहले आपको टाइम लिखना है, और
जब पूरी बकेट भर जाएगी तब आपको टाइम नोट करके लिखना है, ठीक है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। आपको मालूम हो जाएगा कि कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट लगेंगे बकेट फिल करने में, है ना। क्लियर है, बहुत अच्छा। नाउ इट इज एक्टिविटी टाइम। इन 1 minute हाउ मेनी टाइम्स यू कैन स्नैप योर फिंगर। अब ये आपको कर करके लिखना है, ठीक है। क्या करना है, अपनी फिंगर को स्नैप करना है और ये काउंट करना है। 1 minute इधर टाइमर लगाना है और 1 minute में देखना है कितनी बार स्नैप करते हो। और रोप स्किपिंग आती है, गर्ल्स को तो ज़्यादातर को आती है ना। आप सब गेम्स पीरियड में खूब स्किपिंग करते थे, और बॉयज़ में भी कुछ बॉयज़ को आता है स्किपिंग करना। तो एक रोप लो और 1 minute में देखो कितनी टाइम आप स्किप कर पाते हो, वो यहाँ पर फिल करना है ना। अच्छा, जंप अप एंड डाउन, तो जंप करके देखना है टाइमर लगा के, है ना। टाइमर लगा के जंप करना है और नोट डाउन करना है कि कितनी बार आप जंप डाउन किए, अप एंड डाउन, है ना, ऊपर नीचे ऐसे। शैलेश, सोनी, हाँ आप बताइए, आपको कुछ क्वेरी है, समझ आया है सारा? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा फिल करके, लिख करके, फिल करके मुझे सेंड करना है, बिल्कुल। हम्म। रिद्धि, रिद्धि, सबका नंबर आएगा बेटा, एक एक करके सबसे पूछते हैं। रिद्धि, बिल्कुल, डिवीजन का मतलब 12 पर मिनट की जो मिनट का हैंड है वो कहाँ पर 12 पर होता है, फिर 12 से कहाँ पहुंच जाता है 1 पर। तो 12 से 1 पहुंचता है, तो बीच में कितने डिवीजन होते हैं, 5, है ना। बिल्कुल, हर नंबर के बीच में 5 5 होते हैं, है ना। हर नंबर के बीच में 5 5 होते हैं। तभी हम जैसे जैसे नंबर बीतते जाते हैं वैसे हम 5 5 ऐड करते जाते हैं। जैसे 1 पे पहुंचा, हम्म, क्या करवाया है? हाँ, वो आपको, लेसन 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 लेसन, उनको आप जैसे बकेट वाला है तो बकेट वाला कैसे करोगे, अपना वॉच लेके जाओगे, ठीक है, और बकेट रखोगे टैप के नीचे, ठीक है। टैप है सबके घर में, ठीक है। फिर चलाने से पहले टाइम नोट कर लोगे कितना हुआ है और तुरंत चला दोगे, ठीक है। और फिर जब पूरी बकेट भर जाए फिर से टाइम नोट कर लेना है ना। हाँ, पहला टाइम नोट करना है पहले, भरने से पहले, और दूसरा टाइम नोट करना है भरने से बाद, ठीक, ठीक है। अब बारी है राशि की, राशि वंशकर। आएगी आएगी, आपकी बारी भी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है किसी की बारी नहीं आएगी, आप छोड़ के भाग जाते हो इसलिए नहीं आती आपकी बारी। हाँ, राशि वंशकर, पूछिए आप। कौन सी एक्टिविटी? हाँ, इसमें मैंने एक्टिविटी बताई है कौन कौन सी। एक तो मिल्क बॉईल करने वाली, ठीक है। आप सबके घर पे मिल्क होगा, है ना, रोज बॉईल किया जाता है ना, डेली बॉईल किया जाता है। तो अब की बार जब मम्मी आपकी रखें उसे बॉयल करने को, है ना, टाइम नोट करना, आपको क्या करना है, टाइम नोट करना है उस समय, ठीक। और जब वो बॉयल हो जाए फिर से टाइम नोट करना है। 2 times यू हैव टू नोट डाउन द टाइम, है ना। एक तो शुरुआत में जब एक्टिविटी आपने शुरू की
और एक लास्ट में जब एक्टिविटी पूरी होगी, है ना। 2 बार आपको क्या करना है, टाइम नोट डाउन करना है। क्लियर है? गुड। अभी राशि का हो गया, रिद्धि का हो गया, राजनी, गौर कौन था देखो, हाँ अदम्या। कल बेटा टाइम टेबल आपको सेंड किया है, उसमें देखिए। हाँ 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 अदम्या, अपने ग्रुप में जाओगे, वहां पर टाइम टेबल शेयर किया है, देख लेना। बिल्कुल, व्हाट्सएप पे आपको क्विज भी भेजेंगे, वो क्विज अटेंड करनी है सबको। अदम्या, हाँ आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? यस सर, नो सर, बस इतना ही। हाँ आयुष, मीना, पूछना है सबको, कुछ ना कुछ पूछना है, क्वेश्चंस पूछने हैं सबको। आयुष, मीना, ये कौन है? आयुष, आयुष, ये बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा आप? और आपका वीडियो भी ऑफ है, वीडियो ऑन करिए। कौन बैठा है आपके साथ? हम्म, आयुष, ये इसने बेटा वीडियो ऑन करो, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। हम्म, नहीं कर पा रहे। अथर्व गौर, अथर्व गौर आ रही बेटा? अथर्व गौर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ आप बोलिए, क्या क्या सुनना, क्या पूछना है? बिल्कुल क्या? बैटरी? ठीक है। तो आप बताइए, पहले आप बताइए क्वेरी क्या है आपकी, जल्दी से। हम्म, स्टार्टिंग में मैंने ये समझाया था कि जो 2 नंबर्स लिखे होते हैं क्लॉक में, जैसे 12 और 1, है ना, उनके बीच में 5 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, 5 क्या होते हैं? डिवीजन। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले मैंने रिवीजन करवाया था पिछली क्लास का। हाँ ठीक है। तो इनका हो गया, आरव का हो गया, अथर्व तो बोला ही नहीं कुछ। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे रिवीजन। 5 या और 10 मिनट करवाएंगे, उसके बाद जो है नई क्लास का शुरू करेंगे। अच्छा, अंशिका पंथी, अंशिका पंथी, हाँ रो के फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये था कि आपको अपने जो रूम है उसको साफ करना है। ठीक है, तो रूम साफ करने से पहले टाइम नोट डाउन करना है। लेकिन अभी एक्टिविटी है तो करनी पड़ेगी, है ना। हम्म, तो क्या करना है, रूम साफ करने से पहले आपको टाइम नोट करना है, और रूम जब साफ हो जाए तब टाइम नोट करना। ठीक है, ये था वो। यस, क्लास इज अबाउट टू ओवर, बट स्टिल देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनसे मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाया हूँ। जैसे ये हैं हमारे आदित्य मोगिया। आदित्य, आदित्य मोगिया, हाँ आपकी कोई क्वेरी है?
वो बताया गया था कि ये एक टावर है कहाँ का, पेरिस फ्रांस का, आईफिल टावर। और वहाँ के बारे में बताया गया था, वो पिक्चर थी एकदम क्लियर थी, लग रहा था दिन है, लेकिन उस समय वहाँ पर जो टाइम था वो 9 PM था। तो ये बताया गया था कि समर में जो आईफिल टावर है यानी कि पेरिस में क्या होता है, 9 PM तक जो है सनसेट नहीं होता है ना, ये समझाया गया था। अच्छा, तो आदित्य आपका क्वेश्चन क्या है बताइए। डी वाला? हाँ, डी वाले में अपने मन से खुद से कोई काम आपको लगता है कि इसका टाइम हमें नोट करना चाहिए, 1 मिनट में कितनी बार कर पाता हूं, है ना। जैसे एक एक्टिविटी मैं आपको बताऊं, ये किसका माइक कितना शोर कर रहा है, हाँ हाँ, क्या है बेटा, बंद करके रखिए सभी, जिसका काम हो जाए, जिससे बात हो जाए, वो अपना माइक बंद रखे। हाँ, जैसे एक एक्टिविटी ये है कि आप 1 मिनट में, इन 1 मिनट, हाउ मेनी टाइम यू कैन ब्लिंक योर आईज, ऐसे, हाँ, ऐसे ब्लिंक करना। तो ये काउंट करो कितनी बार ब्लिंक करोगे 1 मिनट में, है ना, ये कर सकते हो। वहां पर एक एक्टिविटी अपने मन की जो आपको पसंद हो वो लिखनी है ना। और मतलब ये कि जो एक्टिविटी टाइम में डी नंबर है वहां अपने पसंद की एक एक्टिविटी लिखनी है आपको, और वो 1 मिनट में कितनी बार आप कर पा रहे हो ये लिखना है। बात समझ आई? हाँ, अभी और कौन बचा है, अभी अभ्योदय साहू से बात नहीं हुई, अभ्योदय साहू। हाँ हाँ, क्लैपिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कि 1 मिनट में कितनी टाइम आपने क्लैपिंग की। हम्म, अभ्योदय साहू बताइए आपकी क्वेरी। हम्म, कौन सी, कौन सी समझ नहीं आई? हाँ, वो समझ नहीं आया। हाँ, वो तो बहुत ही इजी सा है, देखिए करना क्या है, आपको बकेट लेनी है एक, ठीक है, और जाके अपने बाथरूम में या जहां पर भी टैप है, ठीक, बकेट को रखना है, और जो टैप शुरू करने से पहले आपको टाइम नोट करना है, ठीक है, वॉच से टाइम नोट कर लेना है कितना टाइम हुआ है, ठीक, जैसे 5:35 या कुछ भी जो टाइम उस समय हो रहा है। फिर बकेट को भरने देना है, वो पूरी भर जाएगी, जब पूरी भर जाएगी देन देखना है कितना टाइम हुआ अभी, ठीक है, देन देखना है कितना टाइम, वो टाइम नोट कर लेना है। क्लियर? हाँ, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगा बकेट को फिल होने में, बस इतना सा है। अब सारा समझ आ गया है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर, ओके, जय हिंद। ओके।